हेलो बच्चों, आज एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और वो वीडियो रिलेटेड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से। और हमारा जो टॉपिक होगा आज वो होगा सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्या होती है सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी। तो आज हम हेडिंग लगाते हैं सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है कि ये होती है द ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ सर्कल एंड स्फेयर। ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है। जो हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ज्योमेट्री से रिलेटेड होती हैं। और ये यूनिट्स जो है 1995 में इन्हें ड्राइव यूनिट का दर्जा दिया गया, ठीक है। ड्राइव यूनिट्स का नाम दिया गया। इससे पहले इनको किसी यूनिट में शामिल नहीं किया जाता था। तो हम ये जो हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ है टोटल ये दो तरह की होती हैं। एक होती है एंगल या इसका दूसरा नाम है प्लेन एंगल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेन एंगल। और दूसरी जो है हमारे पास सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल या प्लेन एंगल क्या होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल या फिर प्लेन एंगल, ठीक है। एंगल या प्लेन एंगल क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे, एंगल से तो आप फेमिलियर होंगे। तो एंगल क्या चीज़ है उससे तो आपको पता होगा। एंगल जो है वैसे हम में से हर एक को पता है। कोई अगर स्क्वायर हो, ठीक है, कोई क्या हो, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, चलो रेक्टेंगल से भी काम चल जा सकता था हमारा। तो ये हमारे पास एक क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के हमें पता है हर साइड का, जो हर साइड से एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हर 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री बोलने का मतलब कोई एंगल ऐसी चीज़ है कि जिससे हम डिग्री से बता रहे हैं, यहाँ पे डिग्री नाम दे करके बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमेशा जो है डिग्री में नहीं होता एंगल। जैसे एंगल है या प्लेन एंगल है वो हमेशा डिग्री में नहीं लिया जाता। जैसे फिज़िक्स में जो हमारे पास है एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है, उसको डिग्री में कम लिया जाता है। क्योंकि डिग्री में आगे हम हाई मैथमेटिक्स या हाई फिज़िक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिग्री से हमें कम्प्लेक्सिटी पैदा होती है ये डिग्री से, ठीक है। तो रेडियन जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए, आसान रहता है। कह लें तो कन्वीनियंट मतलब आसान रहता है। कन्वीनियंट किस तरह रहता है, जैसे हम देखें अगर हमारे पास 150 किलोमीटर है, ठीक है, 150 किलोमीटर। जैसे लेंथ के लिए देखें, लेंथ के लिए यूनिट मीटर रखी हुई है। तो हम मीटर के बजाय अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह तक अगर डिस्टेंस हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, 150 किलोमीटर या 150 किलोमीटर बोलते हैं। तो 150 किलोमीटर बोलना ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्या है? ज़्यादा कन्वीनियंट है, आसान है, बजाय इसके कि मैं इसको 1.5 लाख मीटर बोलूँ। कितना बोलूँ? 1.5 लाख मीटर। यानी कि इस 150 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे वो 1.5 लाख मीटर बनते हैं। अगर कोई कह दे कि 1.5 लाख मीटर है वहाँ तक, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। बोलने में भी आसानी नहीं है। तो बोलने में भी आसानी और कन्वीनियंट क्या है, 150 किलोमीटर। इसी तरह यूनिट्स और भी हैं मगर हम कन्वीनियंट देखते हैं हम हमेशा अपने उसमें। इसी तरह अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका कन्वीनियंट, ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसको अगर बजाय हम 0.02 मीटर बोल दें, कन्वीनियंट क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह एंगल में भी जो डिग्री है, ये डिग्री से भी जो हमारे पास कन्वीनियंट है वो रेडियन है, ठीक है। रेडियन में बोलेंगे। डिग्री हम बोल के आम लाइफ में हमारे लिए तो कन्वीनियंट है, मगर जो रेडियन है वो असल जो है यूनिट है किसकी, एंगल की या प्लेन एंगल की, ठीक है। तो रेडियन को हम देखते हैं कि रेडियन क्या है वो हम समझेंगे। तो अब ये रेडियन को RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। उसकी डेफिनेशन कहते हैं कि द एंगल, समझाऊंगा मैं बाद में, द एंगल
subtended by arc, the angle subtended by arc at center of circle is equal to radius of a circle जो एंगल सबटेंड करे सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, और वो इक्वल हो रेडियस ऑफ सर्कल के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम 1 रेडियन बोलते हैं, उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन वो होगी जो हमारे पास किसी भी सर्कल की आर्क की लेंथ हो, और वो आर्क की जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल हो, हमारे पास रेडियस के, सर्कल की जो रेडियस है उसकी लेंथ के बराबर हो। तो इन दोनों की रेशो को हम थीटा यानी कि या थीटा या उसे हम रेडियन कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। तो या इसको हम बोल सकते हैं क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ ए आर्क टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये रेशो है किस किस के बीच में, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ ए सर्कल के दरमियान एक रेशो है। तो हम देखते हैं जैसे अब ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि देखें एंगल सबटेंड करने का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास कोई एक लाइन है ए से लेके बी, ये कोई एक लाइन है, एक पॉइंट पी यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट मान लीजिए इसको पॉइंट मैंने पी कह दिया, इस पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप अगर खड़े होकर देखें इस पॉइंट के एंड तक ए और बी को, तो आपके आंखों में, ठीक है, आपके आइस में एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा, वो एंगल मान लें थीटा है। तो पॉइंट पी पे खड़े होने से आपके पास आंखों में एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा, और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल, इसको ऐसे इस तरह बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय ए बी है ना, इसकी वजह से ए बी एट पी कहेंगे। इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे हम पॉइंट की पोजीशन चेंज करेंगे तो डिफरेंट पोजीशन होंगी, उनके लिए एंगल सबटेंड और तरह से करेगा। देखिए यही लाइन है ए और बी, यही लाइन यहीं पे है, तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ मान ले पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो अब पी पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये कर रहा होगा ये एंगल, और क्यू पे जो सबटेंड कर रहा होगा ये कर रहा होगा, और आर पे जो सबटेंड कर रहा होगा ये। तो ये डिफरेंट एंगल सबटेंड कर रहे हैं पॉइंट के लिहाज से, ठीक है, जगह के लिहाज से। इसी तरह हमारे पास सर्कल होगा, उस सर्कल के आर्क से जो सेंटर पे भी एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो भी हम उसे कहेंगे 1 रेडियन। कैसे देखें, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से ले करके यहाँ तक जो हमारे पास एंगल सबटेंड कर रहा होगा इसे हम थीटा कहेंगे। साथ ही साथ अगर मान ले इसकी लेंथ एल है और ये आर है, हमने ये आर्क की लेंथ उतनी लेनी है, ये आर्क है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, आर्क की लेंथ उतनी लेनी है जितने हमारे पास रेडियस की लेंथ हो, यानी कि एल जो इक्वल होना चाहिए आर के इक्वल होना चाहिए, एल इक्वल हो आर के, दोनों का जो हमारे पास रेडियस की लेंथ हो और रेडियस और क्या है आर्क की लेंथ है, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो तब जो थीटा जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा, उसे हम 1 रेडियन कहेंगे जब हमारे पास आर्क की लेंथ इक्वल हो, आर्क की लेंथ की जो रेशो हो वो इक्वल हो रेडियस के रेशो के। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो थीटा होगा वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। देखिए ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये हमारे पास डिपेंड करेगी कि आपने लेंथ कितनी ली हुई है। अगर आप पूरे सर्कल की अगर लेंथ लेते हो उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो रेडियस से, वो आप तक है, तो वो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे कि पूरे सरकमफेरेंस की लेंथ की वजह से, पूरे सरकमफेरेंस की वजह से जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो भी हम बता सकते हैं। उस तरह के जो प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैं करवाऊँगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं ईटा लेवल के, ठीक है, NMDCAD लेवल के, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा आज की इस वीडियो में। तो साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे थीटा ये है, ये किसके बराबर है, थीटा जो है L डिवाइड बाय R के बराबर है। तो अब अगर हमें पता है कि एक सर्कल के अंदर
जो टोटल जो हमारे पास एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर रेडियन में बताएं तो कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन कैसे होता है, ये इस तरह के 1 रेडियन है, ये किसके वर्ग कितना है, ये 1 रेडियन है। तो इस तरह हमारे पास ओवरऑल 6 रेडियन होता है, 6.28 रेडियन होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह थोड़ी जगह बच जाती है, मान लीजिए 0.28 बच जाती है, 0.28 बचती है उसके लिए जगह, तो ओवरऑल 6.28, ये यानी कि 2 पाई रेडियन को हम 6.28 भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 रेडियन कर लें तो 3.14 के साथ मल्टीप्लाई, ये 6.28 आता है करीब करीब 6.28 रेडियन। तो ओवरऑल 6.28 रेडियन होता है एक सर्कल के इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ तक है। इसके बाद मैं रिलेशन बताऊँगा इन रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आइए वो भी डिस्कस करें, कोई चीज़ बाकी ना रहे, सही। तो अब हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे एंगल से रिलेटेड या प्लेन एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल, फिर हम सॉलिड एंगल की तरफ भी चलेंगे। तो अब हमें पता है रिलेशन बिटवीन क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल किसके बीच में, रेडियन एंड डिग्री के दरमियान। हमें पता है एक हमारे यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो उसमें, ठीक है। हमें पता है कि एक जो रिवोल्यूशन होता है, पूरा एक चक्कर, यहाँ से चले थे मान लीजिए वापस यहाँ पे आ गए, एक रिवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कैसे होता है मैंने बताया, इसके 6 पार्ट बना लें तो वो 6.28 होता है, और 6.28 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये डिस्कस करें किया है हमने। और हमें पता है एक रिवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के भी बराबर होता है, यानी कि एक चक्कर पूरा काटा, सर्कल का पूरा चक्कर काटा, मतलब 360 डिग्री एंगल आपने कवर किया, तो वो 360 डिग्री के भी इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन को हम इसके भी इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, वो देखें कि वो रिलेशन हमें मिल जाए। तो एक रेडियन 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेड लिख दें, ठीक है, बस 1 रेड मतलब रेडियन, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई कर लें। तो इसको अगर डिवाइड करें तो एक दफ़ा 2 से कर लें तो 180 आ जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई होगा। इसको मज़ीद करें तो हमारे पास आएगा 57.2975 डिग्री करीब करीब। तो 1 रेडियन जो है हमारे पास आ गया किसके इक्वल होता है, 57.2975 डिग्री करीब करीब इसके इक्वल आता है। तो 1 रेडियन इसके बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 रेडियन जो है इसके बराबर है, तो क्या 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। उसके लिए क्या करोगे, इस पूरी वैल्यू को यहाँ डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 57.2975 को डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ 1 डिग्री रह जाएगा। तो 1 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो वो करीब करीब 1.74 क्या हो जाएगी, 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 रेडियन के बराबर आएगी, ठीक है। इसको और अगर मिनट में और उसमें लेके जाना चाहते हैं उसमें भी लेके जा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस मिनट में देखना चाहते हैं 1 मिनट में कितने रेडियन, तो इस 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 मिनट में रेडियन आ जाएंगे करीब करीब 2.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 रेडियन आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसको आप मज़ीद सेकंड में चेक करना चाहते हो, 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस वैल्यू को, ऊपर वाली ये मिनट वाली वैल्यू को आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 सेकंड जो है 1 डबल डैश का मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ये कन्वर्जन में आसानी होगी आपके लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम रिलेशन हमने देखा है इनके बीच में, ये रिलेशन है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री, तो और एक डिग्री में कितने रेडियन, ये भी हमने देख लिया। तो अब हम प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स और जो हमारे पास एमसीक्यू जो ईटा लेवल के हैं वो करेंगे, ठीक है। तो अब एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। तो मैं लेके आता हूँ।
ये है हमारे पास प्रीवियस ईयर के कुछ MCQs है। तो MCQs नंबर 1 है हमारे पास, वो क्या है? MCQs नंबर 1 है द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल subtended by the circumference of a circle at its center is, ये 2005 में आया हुआ MCQ से, ठीक है। कहता है, अच्छा इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूँ। 2 पाई रेडियन होगा या B है 270 डिग्री होगा या फिर पाई रेडियन होगा या फिर D है 180 डिग्री होगा, ये बताना है, ठीक है। तो हमें पता है एंगल सबटेंडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस की वजह से, ये सर्कल है, इस पूरे सर्कमफेरेंस, अब लेंथ जो हमें पता थीटा किसकी को, तो L डिवाइड बाई R के। अब ये L नहीं है, पूरा सर्कमफेरेंस है, और पूरा जो सर्कमफेरेंस की लेंथ होती है वो 2 पाई R होती है। तो अगर हम इसमें पुट करें तो पूरे सर्कमफेरेंस की जगह पे L की जगह पे 2 पाई R पुट करें, नीचे R से कैंसिल, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक है, बिल्कुल इसका ऑप्शन जी। चलिए अब दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, वो क्या है? द एंगल सबटेंडेड द एरिया ऑफ ए सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल is equal to circumference of a circle, then the radius is 2005 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन है आपके पास 1 B है, 2 C है, 3 D है, 4। जबकि आपके पास क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल हो जाए सर्कमफेरेंस के। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई R, ये दोनों इक्वल हो जाएं तो R से कट 2 पाई से कट R, एक R बचेगा, वो इक्वल आ जाएगा 2 के, मतलब रेडियस कितने किसके इक्वल होगा? 2 के। तो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर के कुछ MCQs थे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है सॉलिड एंगल की तरफ जाते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? क्योंकि यहाँ बारिश होने वाली है खूब, ठीक है, बारिश होगी तो बिजली जाएगी, इसलिए मैं लाइट जाने के चांसेस है, इसलिए मैं जल्दी लेक्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें अब जाते हैं सॉलिड एंगल की तरफ, ठीक है। सॉलिड एंगल दूसरे पार्ट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के। सॉलिड एंगल को समझने से पहले हम देखेंगे, ये मान लें हमारे पास कोई एक वायर है, इस पे हमारे आँख पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो कुछ इस तरह से कर रहा होगा। अब अगर इस एंगल को फाइंड करना चाहते हैं, ये थीटा डैश है मान लें, इस एंगल को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी सर्कल ड्रा करेंगे बाहर, हम इस लेंथ को एक्सटेंड करेंगे सर्कल तक और मानेंगे सर्कल की लेंथ जो है L डैश है और रेडियस R डैश ले लेंगे। तो अब जो हमारे पास जो इमेजिनरी जो सर्कल ड्रा करके हमें जो ये एंगल मिल जाएगा, फिर ये एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा? थीटा डैश इक्वल टू L डैश डिवाइड बाई R डैश। यानी कि कोई भी एंगल फाइंड करना, एक इमेजिनरी सर्कल ड्रा करो और उस इमेजिनरी सर्कल की R को आप डिवाइड कर दे उसके रेडियस से, तो आपके पास क्या आएगा? एंगल आएगा जो सबटेंड कर रहा होगा। तो इसी तरह सॉलिड के केस में मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है, ये कोई चीज़ है, ये कागज़ है कोई, ठीक है। इस कागज़ पे अगर कोई एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो देखना चाहते हैं हम, तो वो क्या होगा? एक ये एंगल सबटेंड कर रहा होगा इस साइड पे से, इस साइड में से भी एक ये एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ठीक है। पूरा मतलब पूरा सॉलिड चीज़ सामने नजर आई एकदम से। तो एक ये सबटेंड कर रहा होगा। अब अगर इसको मज़ीद देखें तो अब अगर हम इस एंगल को देखना चाहते हैं, इस एरिया को, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर कोई लाइट रखें, उसको अगर लाइट यहाँ से टॉर्च वगैरह ऑन करें तो इसका एक शेडो मतलब कि प्रोजेक्शन बन जाएगी। तो उस प्रोजेक्शन को हम एक स्फीयर ले लेंगे यहाँ पे,
इमेजिनरी स्फेयर लेंगे, उस स्फेयर में देखेंगे। ये अब सॉलिड एंगल है तो स्फेयर में, अगर प्लेन एंगल है तो आप सर्कल में देखोगे। सॉलिड एंगल स्फेयर है तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे आगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, इसको भी किया, फिर अगर इसी तरह इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, फिर इसको एक्सटेंड किया, फिर हम मज़ीद इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड किया, फिर ये एक्सटेंड हुआ, ये हमारे पास ये एक मान लें एक शेडो बन गई हमारे पास। ये एरिया जो है ये, और ये हमारे पास इस शेडो का जो प्रोजेक्शन है उसका एरिया होगा। तो हमारे पास ये एंगल है, मान लें ये एंगल था हमारे पास, कुछ इस तरह बना, तो ये जो एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, स्टी रेडियन कहेंगे। सॉलिड एंगल की जो वो होती है SR यूनिट, SR से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्टी रेडियन होता है उसकी एंगल एस। ये इक्वल होगा हमारे पास, स्टी रेडियन किसके इक्वल होगा, स्टी रेडियन इक्वल होगा प्रोजेक्शन का एरिया यानी कि शेडो का एरिया डिवाइडेड बाय हमारे पास रेडियस के स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर लेंगे। तो अब हम ये एरिया, अब सिर्फ ये एरिया नहीं हो सकता, आपके पास पूरे सरफेस का एरिया भी हो सकता है, लाजमी नहीं, ये बात याद रखें। अब ये स्टी रेडियन है, मतलब हमारे पास ये स्टी रेडियन इक्वल होगा सर एरिया प्रोजेक्शन का एरिया डिवाइड बाय R रेडियस का स्क्वायर, या कोई एरिया जो भी है आपके पास सरफेस का एरिया होगा, ठीक है। अब ये पूरा भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम कोई सॉलिड ले लें, स्फेयर ले लें, स्फेयर का जो सेंटर से जो इधर आपके पास एरिया बनेगा वो इस तरफ कुछ बनेगा और ये होगा। अब ये एरिया डिवाइड बाय इसका रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यही बनेगा, ये होगा, ये स्टी रेडियन होगा, यहाँ पे भी स्टी रेडियन जो इक्वल होगा, मैं लिखता हूँ स्टी रेडियन इक्वल होगा A डिवाइड बाई R के स्क्वायर के। तो अब हम एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे किसी भी चीज़ के, ये I को हम सेंटर मान ले, यहाँ से देख रहे थे, इसको सेंटर मान के हम एंगल जो सब्सटेंड कर रहा होगा वो हमारे पास सॉलिड एंगल होगा। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन यही लिख सकते हैं, द एंगल subtended by surface area of sphere, surface area of sphere at center लिखे बस, center is equal to square of रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये यही बात हुई है, सरफेस का एरिया इक्वल होगा रेडियस के स्क्वायर के। सेंटर पे जो हमारे पास सेंटर पे सब्सटेंड कर रहा होगा, सब्सटेंड का मतलब यही है, यहाँ पे खड़े होकर देख लें आपके पास जो बनता है एंगल आगे, ठीक है, वो एंगल ये चीज़ है ना, ये मैं रखता हूँ, इस पे मेरा एंगल जो बनता है पूरा जो सब्सटेंड कर रहा है वो हो गया। तो अब ये था कंसेप्ट, ठीक है। अब पूरा सरफेस एरिया भी हो सकता है, जो सरफेस स्फेयर का हमारे पास स्फेयर का क्या हो, स्फेयर का जो पूरा एरिया हो वो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो उसका एरिया, स्क्वायर है जो चीज़ है उसका एरिया हो सकता है। तो आपकी बुक में स्फेयर दिया हुआ है तो हम उसको करेंगे, तो ज़्यादातर उसी से ही आते हैं न्यूमेरिकल और क्वेश्चन। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका भी, ताकि जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो। तो एक है लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, वो है 3 है कि जो है नंबर में नहीं देता, 1 कह देता हूँ, चलो इसको क्या होगा, द एंगल subtended at center of sphere by its surface is equal to 2011 में आया हुआ है, ठीक है भाई, 2011 में ऑप्शन 1 है 4/3 पाई रेडियन होगा, या फिर 3/4 रेडियन होगा, या फिर हमारे पास है जी 4 पाई रेडियन होगा, या फिर 4 पाई स्टी रेडियन होगा, ये बताना है। अब देखो वही बात है, सब्सटेंड कर रहा है सेंटर ऑफ सरफेस पे बाय इट्स सरफेस, उस स्फेयर के सरफेस की वजह से सेंटर पे सब्सटेंड कर रहा है। अब स्फेयर के सिर्फ एक पूरे सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है, सरफेस की बात कर रहा है, तो हमें पता है ये जो हमारे पास स्टी रेडियन होता है इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं,
ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। तो ए जो हमारे पास यहाँ इस केस में इक्वल है स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए डिवाइड बाय आर स्टीरेडियन लिखेंगे, यहाँ पे एस आर लिखेंगे। चलो ठीक है, अब ए की जगह ये पुट करूँगा मैं। ठीक है, ए की जगह क्या पुट करूँगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एस आर यानी कि स्टीरेडियन, आर स्क्वायर तो आर आर से कैंसिल, तो जो स्टीरेडियन इक्वल आएगा 4 पाई एस आर मतलब स्टीरेडियन, 4 पाई एस आर मतलब स्टीरेडियन। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए हम अपलोड करेंगे, तो देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।